सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीखेंगे। यानी 3.4 वाली एक्सरसाइज करने के लिए जिन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए वो सब यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स के बारे में, यानी जो हम देखेंगे अभी वो सब पैरेललोग्राम ही है, बस उसके अंदर कुछ स्पेशल बात है, इस वजह से अलग से नाम उसका रख दिया हमने। पहला आपका आता है रोम्बस। तो रोम्बस आपका पैरेललोग्राम ही है, बस इसके अंदर कुछ स्पेशल बात होती है और उस खासियत की वजह से इसका अलग से नाम रख दिया, वरना पैरेललोग्राम ही रहता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशंस की। यानी कोई भी फिगर आपको दे दी और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये रोम्बस है कि नहीं है, तो उसके अंदर ये तीन चीजें आप चेक करोगे। पहली चीज कि वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, साइड गिन लो 4 है कि नहीं, अगर 4 नहीं है तब तो रोम्बस नहीं है। तो ये जो 3 कंडीशन मैंने लिखी है ये तीनों की तीनों फॉलो होनी चाहिए, कोई एक भी अगर नहीं हुई तो आपका फिर वो रोम्बस नहीं रह जाएगा। दूसरी कंडीशन, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स जैसे ये फिगर में देख सकते हो, ये वाला साइड और इसके ठीक सामने कौन साइड है, ये वाला, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। इसी तरीके से ये वाला साइड और इसके सामने जो है ये वाला साइड, ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गई। और तीसरी कंडीशन है ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी चारों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ कि ये सब जो है वो आपस में बराबर है। ये 3 कंडीशन अगर मैच कर गई किसी भी फिगर के अंदर तो वो हमारा रोम्बस हो जाएगा। यानी चेक करने के लिए कि रोम्बस है कि नहीं, इन्हीं 3 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। अब प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। बाइसेक्टर तो आप पढ़ चुके हो, 2 बराबर हिस्सों में बट जाना। तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ये तो है ही है। रोम्बस में स्पेशल क्या है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांटते तो हैं, लेकिन इनके बीच में जो एंगल बनेगा, दोनों डायगोनल वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ साइड में फिगर है, आप देख सकते हो, एक आपका डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, इनके बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री का होगा। या इस वाले की बात कर लें, ये 90, ये भी 90 और ये भी आपका 90। यानी जहाँ पर कट कर रहा है उस पॉइंट पे किधर भी डायरेक्शन में देख लो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो आपस में परपेंडिकुलर कहलाएंगे। तो 90 डिग्री बनना है, और जैसा कि पैरेललोग्राम में होता है कि बाइसेक्ट हो जाता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है बराबर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसी तरह से ये वाली जो लेंथ है वो बराबर होगी इस वाली के, यानी दोनों डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गए हैं। अ रोम्बस हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ काइट। अब यहाँ क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अच्छे से, कि रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने देखा कि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, बस की चारों साइड बराबर हमने कर दी। तो ये पैरेललोग्राम तो है ही, साथ ही साथ काइट भी है। कैसे काइट है, पैरेललोग्राम कंडीशन तो हमने देख ली, अब काइट किस तरह समझ सकते हैं। तो काइट की जो कंडीशन है वो मैच करा लो। काइट में क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड होते हैं, अगल बगल वाले साइड होते हैं, वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है, 2 पेयर इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से अगर मैंने काइट बना ली तो ये वाला साइड और इसके बगल में ये वाला साइड आपस में बराबर होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होगा। रोम्बस में देखते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि चारों ही साइड बराबर है। तो चारों साइड बराबर है तो ये और ये भी बराबर हुए, ये और ये भी बराबर हुए। तो रोम्बस के अंदर भी तो अगल बगल वाले साइड बराबर हुए, तो ये काइट है। तो जो आपका रोम्बस होता है ये पैरेललोग्राम भी होता है और काइट भी होता है। अब अगले तरीके का पैरेललोग्राम, उसका नाम है रेक्टेंगल। इसकी कंडीशन क्या है, इसमें भी देखो 3 कंडीशन है। एक तो वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, फिगर आपको दे दी, देख लो 4 साइड है कि नहीं, अगर है तो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट कंडीशन मैच कराओ। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड से ये और ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ये और ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन तो पैरेललोग्राम की भी होती है, यानी ये तो दोनों होने ही चाहिए। तीसरी वाली एक और कंडीशन मैच करा लो, ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। यानी चारों जो इंटीरियर एंगल हैं वो आपके 90 डिग्री होने चाहिए। अगर तो ये 3 जो कंडीशन है पूरी हो रही है किसी फिगर के अंदर तो वो रेक्टेंगल है। तो ये 3 कंडीशन चेक कर लो, या फिर ये देख लो कि कोई भी फिगर पैरेललोग्राम है कि नहीं। पैरेललोग्राम और जो तीसरी कंडीशन है अगर ये मैच कर गई, भाई पैरेललोग्राम के अंदर ये 2 कंडीशन तो रहती ही है कि क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट साइड जो है दोनों वो पैरेलल होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को मिलाकर हम एक बना सकते हैं कि वो एक तो पैरेललोग्राम होना चाहिए और फिर तीसरी वाली कंडीशन लगनी चाहिए, यानी ऐसा पैरेललोग्राम इसके सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हैं, उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। इस तरह समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ एक और स्पेशल बात याद रखना, एक्सरसाइज में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां यूज पड़ेगा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है उसका एक एंगल आपको 90 डिग्री दे दिया, जैसे मान लो आपसे कह दिया कि ये जो एंगल ए है ना ये 90 डिग्री है और ये फिगर पैरेललोग्राम है, तो ये पक्का रेक्टेंगल है। अब आप कहोगे कि चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए ना,
तब रेक्टेंगल कहेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है तो पक्की बात है उसके बाकी 3 भी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है। एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी भी 90 डिग्री होंगे। तो क्वेश्चंस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपको बताए कि हाँ चारों एंगल 90 डिग्री हैं। कोई एक 90 डिग्री दे दिया इसका मतलब चारों ही हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। दूसरी चीज, अगर आपसे कह दिया कोई फिगर है वो पैरेललोग्राम है और उसके सारे जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं, सारे एंगल्स बराबर हैं, तब भी वो आपका रेक्टेंगल होगा। यानी या तो ऊपर की जो 3 कंडीशन उससे मैच करा लो, चीज वही है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। कि अगर मान लो आपसे कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है और उसके सारे एंगल्स बराबर हैं तो ये रेक्टेंगल है। इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वहां से भी निकाल सकते हो। तो अगर चारों एंगल बराबर हैं तो एक एंगल मान लो x डिग्री है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये होगा 360 के। अभी 4 बार x लिखने के बजाय 4x लिख लो, ये होगा 360 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 30 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। तो x आ गया आपका 90 डिग्री, मतलब सारे ही जो x हैं वो 90 डिग्री, यानी सारे जो इंटीरियर एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं। बात वही है, बस अलग तरीके से हमने लिख दिया। ये अगर सारे इक्वल हैं एंगल क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो वो सारे 90 डिग्री होंगे। अब रेक्टेंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं उनकी लेंथ बराबर होती है, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो AC है वो बराबर होगा BD के। अब एक चीज और यहां से ध्यान रखना कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुनो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हैं, या हम कह सकते हैं सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल होंगे तो 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री है तो इक्वल होंगे। तो सिंपल समझो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हैं उसके डायगोनल्स बराबर होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। और एक चीज और जो मिस हो गई ऊपर, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड बराबर हैं वो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। उन दोनों डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर की। इसकी क्या कंडीशन है, कैसे चेक करेंगे जो फिगर हमको दी वो स्क्वायर है कि नहीं। एक तो देख लो कि वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, फिर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होना चाहिए। थर्ड वाली कंडीशन है ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। और चौथी कंडीशन है ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी चारों जो साइड हैं उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन मैच कर रही है तो वो फिगर आपकी स्क्वायर होगी। अब ध्यान से एक बात समझो कि पहली 2 जो कंडीशन है वो पैरेललोग्राम की है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फिगर अगर पैरेललोग्राम है और साथ में थर्ड और फोर्थ वाली कंडीशन पूरी हो रही है तो वो स्क्वायर होगा। अच्छा, पहली 3 जो कंडीशन है वो किसकी है, ऊपर देखो जरा। अभी रेक्टेंगल हमने देखा था, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए, और चारों जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री होने चाहिए। अगर ये है तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। यहाँ भी ये तीनों कंडीशन मिल रही है, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी फिगर अगर वो रेक्टेंगल है और साथ ही में जो फोर्थ वाली कंडीशन है वो पूरी हो रही है। फोर्थ वाली कंडीशन क्या है कि उसके चारों साइड बराबर हों, तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे। तो स्क्वायर को डिफाइन कैसे किया जाता है, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड, यानी ऐसा रेक्टेंगल जिसके सारे साइड बराबर हैं उसको हम स्क्वायर कहेंगे। तो ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल ये अलग चीज नहीं है, स्क्वायर रेक्टेंगल का एक पार्ट है, मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल ही है, बस इसके अंदर स्पेशल एक बात ये है कि चारों साइड बराबर होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी समझ लो, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। जैसे ये स्क्वायर बना हुआ है तो ये दोनों जो डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी फिगर है इसके चारों साइड बराबर हैं तो उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। देखो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं कि नहीं। और रेक्टेंगल वाले केस में मैंने एक चीज बताई थी कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हैं तो उसके डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ भी जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ बराबर है। वैसे भी समझ सकते हो कि स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल, अभी मैंने आपको बताया, तो रेक्टेंगल की जो डायगोनल है उनकी लेंथ बराबर होती है तो स्क्वायर की भी बराबर होगी। तो ये वो कंडीशन है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी अगली वाली एक्सरसाइज में। अब देखो, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो सारी कंडीशन को याद कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कंडीशन देके भाग जाएंगे कि कौन याद करे कौन पढ़े। उनका काम आसान करने के लिए मैंने एक चीज बना दी। अब यहाँ पर देखो, अब आप कहोगे सर ये क्या मकड़ी की जाला बना दिया। ये मकड़ी की जाला नहीं है, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं उसकी समरी है। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चंस कर ले जाओगे, और ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर रुको, सारी चीज समझ में आएगी। आपका जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो 3 तरीके क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े। एक तो आपका ट्रेपीजियम होता है, शॉर्ट में इसकी कंडीशन बता देता हूं कि इसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। एक हमने पढ़ा काइट, जिसके एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ऐसे 2 पेयर होते हैं, ठीक है। और तीसरे तरीके के जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है पैरेललोग्राम। इसकी कंडीशन क्या होती है
कि दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं। अब पैरेललोग्राम 3 तरीके के हमने देखा अभी। एक तो आपका रोम्बस होता है, ये पैरेललोग्राम ही है, पर इसके अंदर एक स्पेशल चीज और है कि इसके चारों साइड बराबर है। दूसरा पैरेललोग्राम हमने देखा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, बस के सारे जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री के हैं। और तीसरे तरीके का जो पैरेललोग्राम हमने देखा वो आपका है स्क्वायर। इसने क्या किया, ये पैरेललोग्राम ही था, एक कंडीशन ले ली रोम्बस से, कौन वाली कंडीशन, सारे साइड बराबर, और एक कंडीशन ले ली रेक्टेंगल की कि सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, साइड इक्वल वाली यहाँ से ले लिया और 90 डिग्री वाला यहाँ से ले लिया, तो बन गया आपका स्क्वायर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो एक तरह का रोम्बस है? रोम्बस की सारी कंडीशन स्क्वायर के अंदर पूरी हो रही है कि नहीं? मैच करा सकते हो। रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर के भी सारे साइड बराबर होते हैं। बस रोम्बस इंटीरियर एंगल की कोई बात नहीं करता। स्क्वायर के अंदर एक स्पेशल बात है कि सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो रोम्बस के सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई एंगल की बात नहीं होती। तो अगर हो गए तो उसका नाम स्क्वायर रख दिया हमने। तो एरो के नीचे जो आ रहा है वो अपने ऊपर वाले का पार्ट है, इतना आप याद रखना। तो ये मकड़ी के जाला अगर आपको याद हो गया तो अगली वाली एक्सरसाइज हवा में उड़ा दोगे। अब यहां से मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्क्वायर रोम्बस है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि देख सकते हो रोम्बस से जो एरो निकल रही है स्क्वायर की तरफ जा रही है। तो अगर कोई चीज लिखी है उसके बाद एरो है और दूसरी चीज लिखी है तो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले का पार्ट है। क्या स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि एरो दिखा रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर आपका स्क्वायर आता है। स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। बस इतना ध्यान रखना कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले का पार्ट है, ऊपर वाला नीचे वाले का पार्ट नहीं होगा। यानी स्क्वायर एक तरीके का रोम्बस है, लेकिन रोम्बस एक तरीके का स्क्वायर नहीं है। इसको एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मैं आप कहूँ कोई स्टेट ले सकते हो, यूपी ले लो जैसे, कि जो यूपी है आपका वो इंडिया का पार्ट है। ठीक बात, क्या हम इसका उल्टा कह सकते हैं कि इंडिया यूपी का पार्ट है? इंडिया के अंदर यूपी आता है, यूपी के अंदर इंडिया नहीं आता। तो जितने तरीके के रोम्बस हैं उनमें से एक तरीके का रोम्बस आपका स्क्वायर है। इसी तरह से जितने तरीके के रेक्टेंगल उनमें से एक तरीके का जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब जो आपका पैरेललोग्राम होता है वो भी एक तरीके का ट्रेपीजियम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रेपीजियम की जो कंडीशन है वो सारी की सारी पैरेललोग्राम में लग रही है। क्या कंडीशन है कि ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। दो कैसे मैच कराओगे? ट्रेपीजियम लिख लेते हैं और ये पैरेललोग्राम लिख लेते हैं, सारी कंडीशन मैच करनी चाहिए। ट्रेपीजियम एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम का एक पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम का भी एक साइड तो पैरेलल होता ही है, यहाँ दो होता है लेकिन एक तो है ही है। ट्रेपीजियम को बस इतना चाहिए कि एक मिल जाए पैरेलल, बाकी दूसरा वाला हो ना हो उससे मतलब नहीं है, बस पैरेललोग्राम को इससे मतलब पड़ जाता है। तो कम से कम वाली कंडीशन देखें तो एक पैरेलल होना चाहिए और पैरेललोग्राम में भी एक पैरेलल है। इसका मतलब पैरेललोग्राम एक तरह का ट्रेपीजियम है। इसी तरीके से अभी हमने देखा था कि जो आपका रोम्बस है वो एक तरीके का काइट है, यानी काइट के अंदर आपका रोम्बस आता है। काइट कई तरीके के हैं, उनमें से एक आपका रोम्बस है। काइट के अगल बगल वाले जो साइड है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। रोम्बस के चारों साइड इक्वल हैं, तो चारों साइड अगर इक्वल है तो अगल बगल वाले भी इक्वल हो गए। तो जो आपका रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी है और काइट भी है। तो आई होप आप ये चीज़ तो कम से कम याद रखोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आकर ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, वहाँ से देख सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है वो कुछ दिन में मेरी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, वहाँ से उसे आप पढ़ सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।